जो हमारा पहला एपिसोड रिलीज हुआ मेंस मेंटल हेल्थ का, उसमें बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा कि मैंने सारे कमेंट्स पढ़े। बहुत सारे लोगों ने हमारे एफर्ट्स को सराहा, हमें एनकरेज किया, हमें कहा कि हम्म। नहीं, ये बहुत अच्छा काम है और होना चाहिए। एक कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था, जहां पर उन्होंने ये बोला कि दो औरतें बैठकर आदमियों की मेंटल हेल्थ की बात कर रही। हम सबके लिए ये बात करना जरूरी, हम लोगों के लिए, औरतों के लिए ये बात करना और भी ज्यादा जरूरी है। पुरुष हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये हमारा उनके प्रति स्नेह है, ये हमारी उनके प्रति चिंता है कि हम ये बात करना चाहेंगे, करेंगे और इसको दूर तक लेके जाएंगे जब तक कि ये सुसाइड रेट 0 ना हो जाए। अब हमें लोगों के बीच में जाकर बात करने की जरूरत पड़ गई है, इसलिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू मेन की बात। ये एक ऐसी सीरीज है जहां हम स्पेशली बात करेंगे मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में। मैं हूं अंतरा और हमारे साथ है डॉक्टर चीनू अग्रवाल। शी इज अ प्रोमिनेंट एंड रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट। आज का जो हमारा एपिसोड है, ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे है, एक बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक पे है। रिसेंटली जो एनसीआरबी है, मतलब कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उन्होंने एक डेटा, लेटेस्ट डेटा उन्होंने रिलीज की है, अपने एक स्टैटिस्टिक्स रिलीज की है, जहां पे उन्होंने ये कहा है कि जो मेल सुसाइड रेट है वो पहले से काफी बढ़ चुकी है। इट इज इंक्रीज्ड अप टू 4.2%, जिसमें से अलग अलग इश्यूज सामने आए हैं। और नंबर 1 इशू जो उन्होंने बताई है वो ये है कि फैमिली में प्रॉब्लम्स, और दूसरा जो इशू है वो है मैरिज, और उसके बाद बाकी जो एक मेन के जिंदगी में, एक पुरुष की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, उस पे बेस्ड है। तो चीनू जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये इतनी कंसर्निंग जो डेटा उन्होंने रिलीज की है, ये काफी सोचने वाली बात है। तो इसमें आपका क्या कहना है कि ये क्यों हाल हुआ है आज पुरुषों का? जी अंतना, आपने सही कहा बिल्कुल कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही सीरियस इशू है। पर मैं आपका एक हल्का सा करेक्शन करना चाहूंगी। जो 4.2% इंक्रीज हुआ है वो ओवरऑल सुसाइड्स में हुआ है। हम्म। तो जो 2021 का डेटा था, उस हम्म। डेटा से अगर हम नंबर ऑफ सुसाइड्स इन दिस ईयर 2022 को कंपेयर कर रहे हैं इन इंडिया, तो उसमें 4.2% इंक्रीज पाया गया। हम्म। और मेन टू वुमेन रेशियो ऑफ सुसाइड लगभग उतना ही है, 71.8 और 28.2। अब ये कितनी गंभीर समस्या है, ये आप देख सकते हैं कि हम ये कह रहे हैं, या हम कम से कम ये मान रहे हैं, या कम से कम हम ये सोच रहे हैं कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का जो डिमांड है वो इंडिया में इंक्रीज हुआ है पोस्ट कोविड। और हम ये भी कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का नंबर बढ़ा है, और हम ये भी कह रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ी है, ये भी कह रहे हैं कि लोग अप्रोच करने लगे हैं। हम्म। पर फिर भी अगर हम इस डेटा को देखें तो हमें अपने ऊपर प्रश्न आता है कि भाई, अगर हम इतना एक्टिव हो गए हैं तो भी ये रेट कम क्यों नहीं हुआ? और कम होना तो दूर, उल्टा और बढ़ गया। बढ़ गया है, और काफी हद तक बढ़ा है। जो रेशियो है मेल एंड मेन एंड वुमेन का, वो बहुत ज्यादा उस पर डिफरेंस है, एक 71 हाँ, एंड ये 58। डिफरेंस तो, ये रेशियो का डिफरेंस तो हमेशा से है, हम्म। और ये यूनिवर्सल है। थ्री हम्म। फोर्थ ऑफ द सुसाइड्स इन का जो रेशियो है वो मेल टू फीमेल तो हमेशा से है और यूनिवर्सल है। हर कंट्री का आप निकाल के देख लोगे तो आपको लगभग ऐसा ही दिखे। सवाल ये है कि ये कम क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं सारे लेवल्स पर
एफर्ट्स की कमी, गेपिंग डिस्क्रिपेंसी दिख रही है, डेफिशिएंसी दिख रही है ना। हम्म और इस पर जो विचार करने का बात ये है, जो हमारा पहला एपिसोड रिलीज हुआ हम्म मेंस मेंटल हेल्थ का, उसमें बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा कि मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे लोगों ने हमारे एफर्ट्स को सराहा, हमें एनकरेज किया, हमें कहा कि हम्म नहीं ये बहुत अच्छा काम है और होना चाहिए। पर एक कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था, जहां पर उन्होंने ये बोला कि दो औरतें बैठकर आदमियों की मेंटल हेल्थ की बात कर रही। ऐसे कमेंट्स बहुत कॉमन है, मैंने देखा है ये चीज। ये इसलिए इम्पोर्टेंट कमेंट है, ये कहने के लिए कि आदमियों को, औरतों को, जिनको अपना जेंडर नहीं पता उनको, जिनको जिनका औरत और आदमी से अलग जेंडर है उनको, सबको, हम सबके लिए ये बात करना जरूरी, बहुत बहुत ज्यादा। हर एक के लिए ये बात करना जरूरी है। और हम लोगों के लिए, औरतों के लिए ये बात करना और भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? इसके कई सारे रीजंस है। पहला रीजन ये है कि सोसाइटी में हम सब जिस सोशल फैब्रिक में रहते हैं, जिस फैमिली यूनिट में रहते हैं, वहां पर पुरुष हमारी जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमारे पिता के रूप में, हमारे भाई के रूप में, हमारे पति के रूप में, हमारे बेटे के रूप में, हमारे दोस्तों के रूप में हम उनके जीवन के लिए कंसर्न है। और ये हमारी केयर है, ये हमारा उनके प्रति स्नेह है, ये हमारी उनके प्रति चिंता है कि हम ये बात करना चाहेंगे, करेंगे और इसको दूर तक लेके जाएंगे जब तक कि ये सुसाइड रेट 0 ना हो जाए। मेंस मेंटल हेल्थ फोरम जो हमने फीलिंग माइंड्स में शुरू किया है, उसका मिशन जो WHO का मिशन है उससे मिलता जुलता है कि हम 0 मेल सुसाइड तक पहुंचना चाहते हैं। एंड व्हाई ओनली मेल सुसाइड? हम 0 सुसाइड तक पहुंचना चाहते हैं। हमारे बच्चे भी क्यों मजबूर हो सुसाइड को एक ऑप्शन कंसिडर करने के लिए, हमारी महिलाएं भी क्यों मजबूर हो, हमारे बुजुर्ग भी क्यों मजबूर हो, और हमारे पुरुष भी क्यों मजबूर हो सुसाइड को एक ऑप्शन, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी के रूप में कंसिडर करने की। बिल्कुल। इसलिए ये बात कौन कर रहा है, इससे ज्यादा जरूरी है ये देखना कि ये बात कर रहा है कोई कि नहीं कर रहा है, हम्म और किस तरह से कर रहा है, क्या बात कर रहा है। हमको इस विषय को हर एक घर में करना पड़ेगा। अब हम सुसाइड के बारे में जो बात है वो बंद कमरे में या साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस में या केवल क्लिनिक में या किसी क्लोज स्पेस में करने लायक नहीं रहे। हमको खुलकर हर जगह, स्कूल में, कॉलेज में, हर घर में, हर ऑफिस में करनी पड़ेगी। बिल्कुल क्योंकि ये ज्वलंत इशू बन गया है, हम ऐसे ही अपने जीवन खो नहीं सकते, बिल्कुल। है ना। तो हम्म वो जो सज्जन हैं, उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये कमेंट किया कि क्यों ये दो फीमेल्स को क्यों जरूरत पड़ रही है ये बात करने की। इस बात का मैं ये आंसर दे रही हूँ, इसलिए जरूरत पड़ी, हर एक को जरूरत है ये बात करने की, हमें हम्म ही नहीं, आपको भी। बिल्कुल। और पहली बात। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया कि ये जो सुसाइड रेट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये गंभीर विषय है। इसके ऊपर मेरे क्या विचार है? इसके ऊपर मेरा विचार ये है कि इसका मतलब हमारे यहाँ
मानसिक और भावनात्मक रूप से जो समस्याएं हम फेस कर रहे हैं, जो स्ट्रेसेस हम फेस कर रहे हैं, जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देना अत्यंत जरूरी हो चुका है। अब हम आंखें बंद कर कर बैठ नहीं सकते और ना ही हम इंतजार कर सकते हैं कि कोई आएगा और हमें अप्रोच करेगा। अब हमें लोगों के बीच में जाकर बात करने की जरूरत पड़ गई है, इसलिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप देखिए, आप पॉडकास्ट पर आप कोई नंबर दे देते हैं या कोई ईमेल आईडी दे देते हैं या कोई वेबसाइट दे देते हैं, पर क्या, स्पेशली हम मेन की बात करें, क्या वो उठकर हमारे पास परामर्श के लिए पहुंच रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि उनके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है। अगर हम एक एवरेज मेल की, इंडियन मेल की बात करें, तो वो अपने बच्चों के लिए तो खर्चा कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए तो खर्चा कर रहे हैं, उनकी जरूरतों के लिए तो खर्चा कर रहे हैं, तो फिर अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? एग्जैक्टली, ये बहुत ही सही बात कही है आपने। तो इसका मतलब हम इस बात का तो आज तक हम महिमा मंडन करते आए हैं कि जो हमारे घर की औरत है वो लास्ट में खाना खाती है, जो सब्जी और रोटी बच जाती है वो लास्ट में, वो कितना सेक्रीफाइस करती है, ये है वो। पर साथ में ये बात भी तो करिए कि जो आदमी है वो अपनी जरूरतों को पीछे रखकर अपने परिवार की जरूरतों को फुलफिल करने में इतना लगा हुआ है, वो अपने लिए नई शर्ट और पैंट नहीं खरीद रहा, तो वो किसी काउंसलर के पास जाकर और ये फीस देकर ये बात करने वाला है क्या कि मेरे को ये उदासी हो रही है या मेरे को घबराहट हो रही है या मेरा मर जाने का मन करता है? वो बोलेगा मैं इस 2 या 3 हजार रुपए से अपने बच्चे के लिए एक टॉय ले आऊंगा, इससे तो अच्छा। बहुत सही बात कही आपने, ये बिल्कुल बिल्कुल उसकी बहुत ही प्रायोरिटी को गंभीर बात कह देखिए। दी आपने कि शर्ट पैंट नहीं ले रहे जो इंसान अपने परिवार के लिए, तो वो क्या ही मेंटल हेल्थ के लिए कोई थेरेपी लेगा। आप देखिए, मैं आपको अपने घर की बात बताती हूँ। मेरे जो ब्रदर हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और भगवान की दया से फाइनेंशियली किसी चीज की कोई कमी नहीं। हम लोग 4 बहनें, हम जब परिवार मिलता है तो साथ में जब डिनर के लिए कहीं जाते हैं तो सब अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। अब जब उसको बोलते हैं कि भाई तुम भी अपना कुछ दे दो ऑर्डर, वो बोलता है पहले सब आ जाने दो, क्योंकि जो जो एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर्स होगा मेरा तो उसी से काम चल जाता है, फिर एक एक्स्ट्रा डिश क्यों मंगाओ? हम्म। दैट, क्यों हमारी पसंद मैटर करके आपकी नहीं करती? बिल्कुल। पर उनके मन में क्या है कि चीजें वेस्ट जाएंगी, बच्चे पूरा खाएंगे नहीं, ये नहीं वो नहीं, हम्म। एंड ही थिंक्स अबाउट दैट। तो हम जब एनसीआरबी का डेटा देख रहे हैं, हम देख रहे हैं फैमिली प्रॉब्लम्स, हम्म। हम देख रहे हैं मैरिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। भाई हमारे पुरुषों को रिलेशनशिप की स्किल्स नहीं आती और वो रिलेशनशिप में इतने परेशान हो जाते हैं, उनको फियर और एंगर, दो ही इमोशन से काम चलता रहता। या तो सहम जाते हैं, हम्म। विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो जो उनके रिलेशनशिप पार्टनर है या जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं वो और अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा, और विड्रॉ करते हैं, तो परस्यू विड्रॉ साइकिल क्रिएट हो जाती है। या फिर अगर वो अटैक करते हैं, गुस्से में बोलते हैं, तो फिर ये सारी बातें हो जाती हैं कि जो पुरुष हैं वो अग्रेसिव हैं, वो प्रताड़ना कर रहे हैं, वो हरासमेंट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम्म। और सामने वाला बराबरी से जो अटैक कर रहा है उसको कोई पॉइंट आउट नहीं करता।
या जो प्रवोक कर रहा है उसको कोई पॉइंट आउट नहीं करता, या उसको कोई समझाने का, या उसको भी रिलेशनशिप स्किल सीखनी चाहिए, इसकी कोई बात नहीं करता। तो क्या होता है, जो दोनों उनके पास हथियार है या टूल्स हैं, एक विड्रॉ करने का और एक अटैक करने का, दोनों ही उनके ऊपर ही बैकफायर होते हम्म, सही बात है। हैं। तीसरा कोई तरीका उनको आता नहीं। हम्म, और बहुत ये इम्पोर्टेंट बात कहानी है। फीमेल्स की भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों की है। हम्म। फीमेल्स को भी अपनी बात को ढंग से कम्युनिकेट करना नहीं आता। हम्म। तो इसलिए रिलेशनशिप में एक निगेटिव इंटरैक्शनल साइकिल बनती चली जाती है। हम्म, बिल्कुल। इस निगेटिव इंटरैक्शनल साइकिल को लेकर जब हम किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास बैठते हैं तो वो समझ जाता है कि इनके बीच की जो प्रॉब्लम है, ये भी उनको पसंद करते हैं, वो भी इनको पसंद करते हैं, ये साथ में रहना भी चाहते हैं, पर फिर भी इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम्म। और वो जो लड़ाई झगड़ा होता है, उस लड़ाई झगड़े में बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मुझे तो तुम्हारे साथ निभाना ही नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रही हूँ। ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने के बाद उदासी आ गई, जो फियर और एंगर का इमोशन था वो सैडनेस में तब्दील हो गया। सैडनेस में हमने अल्कोहल लेना शुरू कर दिया, सब्सटेंस अब्यूज करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद में जब हमारा काम नहीं चल रहा, किसी भी चीज से कोप नहीं हो रहा है, तो फिर हम बोल रहे हैं कि जीने का फायदा ही क्या है। हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, और फिर हम एक दिन हम ऐसा सोच रहे हैं, और फिर वी डाई बाय सुसाइड। हम्म। हम यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगी, क्योंकि अभी हम एंड की तरफ आ रहे हैं पॉडकास्ट के। हम्म। जो जैसे आपने कहा ना कि एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स दोनों साइड से आती है। हम्म। जैसे मेल्स को जैसे दो ही सिर्फ इमोशन समझ में आती है, फियर हम्म। एंड एंगर। दूसरे साइड से फीमेल कम्युनिकेट नहीं कर पाती, तो फिर वो झगड़ा शुरू होता है। हम्म। लेकिन जब हम सुसाइड की बात करते हैं ना, हम्म। आत्महत्या की बात करते हैं, तो उसमें ऐसा क्यों होता है कि मेल जो है वो सुसाइड कर लेते हैं एंड फीमेल जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन बस अटेम्प्ट करते हैं या कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जान बहुत कम मात्रा में जाती है। लेकिन जो पुरुष है वो लोग ज्यादा दे एंड अप लूजिंग देयर लाइव्स। तो यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल यही पूछूंगी कि ये क्यों है, ये चीज क्यों है कि पुरुष जो कि हम्म। हम जिसे हम स्ट्रांग कहते हैं, स्ट्रांग है, पर वही इन द एंड दे टर्न आउट टू बी द वीकर जेंडर। हाँ, हम कहते हैं और समझते हैं, पर एक्चुअली स्ट्रांग है क्या, ये भी तो देखो। हम्म। कहते आए हैं सदियों से कि तुम स्ट्रांग हो, स्ट्रांग हो, तो नहीं है भाई। उनके भी वही इमोशनल ब्रेन है, वही एमिगडाला है, वही हिपोकैम्पस है, वही कॉर्पस लुटियम है, वही सबस्टेंशिया नाइग्रा है जो फीमेल में है। हम्म। उनके भी इमोशंस हैं, उनके भी, वो भी इंसान हैं, उनको भी फीलिंग होती है। तो हम्म। ये स्ट्रॉन्ग का जो मिथ है ये, है ना। और स्ट्रॉन्ग का डेफिनेशन भी हमको नहीं पता। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि रोना नहीं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना, अपनी बात को नहीं कहना, हर चीज में अपने आप को दबाना और फिर भी करते जाना, ये स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे उदासी फील हो रही है, या मुझे घबराहट हो रही है, या मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, या कोई ऐसी समस्या है जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो किसी से उसके बारे में बात कह पाना, कर पाना, किसी की हेल्प सीख कर पाना, वो स्ट्रेंथ है। हमने स्ट्रेंथ को तो वीकनेस बना दी, वीकनेस को स्ट्रेंथ बना दिया परसेप्शन में। अच्छा, हम्म। पर तुम्हारा ओरिजिनल सवाल ये नहीं था। तुम्हारा ओरिजिनल सवाल ये था कि ये डिफरेंस क्यों है। हम्म। तो यस। ये, इसका आंसर मैं पहले एपिसोड में भी दे चुकी हूँ, पर मैं दोबारा दे रही हूँ, और जितनी बार मुझसे पूछा जाएगा मैं दूंगी, क्योंकि इसका जवाब देना जरूरी है बार बार। हम्म। वो इसलिए है क्योंकि ये पाया गया कि डिप्रेशन महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, सुसाइडल आइडिएशन महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, पर सुसाइड के लीथल मीन्स का एक्सेस पुरुषों के पास ज्यादा रहता है।
दूसरा, उनका जो इंटेंट है सुसाइड का वो ज्यादा इंटेंस रहता है। और तीसरा, वो जब सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो उनके चांसेस ज्यादा हैं टू डाई बाय सुसाइड, ओके। है ना। हम्म। और एक बात है कि अ, महिलाएं जो हैं अपनी बात किसी ना किसी को कहने के चांसेस ज्यादा है। हम्म। तो आइडिएशन इनको भी है उनको भी है, पर क्योंकि इन्होंने अपनी बात किसी से कह दी तो ये रिसर्च में पाया गया कि अगर आपने किसी से अपनी बात कह दी तो सुसाइड अवर्ट हो सकती है। पर अगर आपने मन की मन कर उसको रखा है और आपने पूरा एक्शन प्लान बना लिया है और आपने उस एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया बिना किसी को बताए, अपने मन में वो बात रखे, तो देर आर मोर चांसेस ऑफ एक्चुअल डेथ बाय सुसाइड, हम्म। है ना। अंडरस्टूड। हम्म। तो तो देखो, हमको इसी से चार पांच चीजें समझ में आ रही है। हम्म। हमने प्रॉब्लम की बात कर ली तो सोल्यूशन की भी तो बात करनी जरूरी है ना पॉडकास्ट में। हम्म। तो चार पांच चीजें जो हमको समझ में आ रही है वो एक ये कि भाई ये स्ट्रेंथ और वीकनेस का परसेप्शन पहले सोसाइटी में सही करिए। स्ट्रेंथ इज नॉट हाइडिंग योर इमोशंस, स्ट्रेंथ इज नॉट हाइडिंग योर प्रॉब्लम्स, स्ट्रेंथ इज owning up your problems, accepting your problems, and talking about your problems, and seeking help for your problems. हम्म। That एग्जैक्ट। is a strength. हम्म। पहली बात। दूसरी बात, आपको ये देखना पड़ेगा कि मेन को आप कहाँ कहाँ जाकर मिलोगे। जैसे हम पॉडकास्ट के रूप में उनको एड्रेस कर रहे हैं, वैसे मैं एनकरेज करूंगी कि कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस इस बात का थोड़ा सा नोटिस करें, अपना ध्यान इसके ऊपर लेकर आए, और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को जो क्वालिफाइड हैं इस विषय के लिए उनको इनवाइट करें, उनके टॉक्स करवाएं, एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम्स करवाएं जहां पर सुसाइडल आइडिएशन, डिप्रेशन, सैडनेस, इन सारी चीजों को कैसे पहचाना जाता है उसके बारे में एजुकेट करें। जो हमारे चैनल पर, फीलिंग माइंड्स के चैनल पर 6 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं इसके, जो कोई भी एक्सेस कर सकता है। और हम अपने भी एक पॉडकास्ट में इसमें डेडिकेटेडली बात करेंगे। तो हम्म। आइडेंटिफाइंग द साइंस दैट अ पर्सन, क्योंकि वो बता तो नहीं रहा है अपने से, पर हम कैसे समझ जाए और कैसे हम उसकी प्रोएक्टिवली मदद कर दे। तीसरी बात, रिलेशनशिप इश्यूज और फैमिली इश्यूज को लेकर हमारे यहाँ काउंसलिंग होना बहुत जरूरी हो चुका है। हमारा एक पूरा प्रोग्राम भी चलता है जिसमें हम काउंसलर्स को पूरा ट्रेन कर रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं कि वो इन विषयों को सीखें और सीख कर सही तरह से काउंसलिंग दे पाए रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर। हम्म। और चौथा, पुरुषों को डिस्करेज करें कि वो अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज की बजाय, जो सब्सटेंस है, सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इनको अपना कोपिंग स्ट्रैटेजी ना बनाए। ये अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज है। हम्म। हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज जैसे हेल्थ और फिटनेस के लिए हम बात करते हैं कि आप वॉक करो, आप जिम जाओ, आप अच्छा डाइट खाओ, आप अच्छा न्यूट्रिशन लो, ये करो वो करो। वैसे हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज भी सीखें। कैसे अपने माइंड को हम पॉजिटिव रख सकते हैं, कैसे हम अपने माइंड को लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग हम सीख सकते हैं, कैसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। ये सारी हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज भी सिखानी जरूरी है। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मेंस मेंटल हेल्थ का जो मिशन है वो
एनसीआरबी के डेटा से हमें समझ में आ रहा है कि ये एक सीरियस मिशन है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत। इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए. हम्म। It is high time that we start speaking about it day in and day out, everyone and everywhere. मेरे ख्याल से हमारे पॉडकास्ट का कंक्लूजन यही है, स्पीक अबाउट मेंस मेंटल हेल्थ, everyone, everywhere, every time. एग्जैक्टली, बिल्कुल. सो टुडेज पॉडकास्ट वाज एक्चुअली एन आई ओपनर, जो कि बहुत जरूरी था. इनफैक्ट पुरुषों के लिए भी ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें क्यों डिस्कस करनी चाहिए अपने प्रॉब्लम्स को, ना कि अपने अंदर दबा के रखना चाहिए. तो हियर वी कम टुडे टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडेज पॉडकास्ट, और हम फिर मिलेंगे अपने चौथे एपिसोड में, जहाँ पे हम कुछ और ऐसे गंभीर इश्यूज के बारे में बात करेंगे रिलेटेड टू मेंस मेंटल हेल्थ. तो चीनू जी, thank you so much for joining us today. See you at our next episode. Thank you so much, Antara. Thank you. Thank you. Thank you.